Hello students, how are you all? I hope you all are safe at your home. So students, today we are going to study the new lesson in English Gulmohar, and the name of the lesson is The Piper of the Manas. Okay, and this is unit number 11. Okay, that is 11 lesson 11. Okay, so be ready with your book and open page number 113. So, this lesson is written by Pika Nani. Pika Nani is the pen name of the Deepika Murthy, who has written Little Indians, a collection of the stories for children. The stories take the readers through 15 states of India and are marked by the adventure and unexpected endings. They are an attempt to introduce children to interesting places in India that one can visit. So, let us start the lesson. A bolt of lightning ripped the sky and the half illuminating the desolate submerged landscape. So here what happened? A bolt of lightning means a sudden flash of lightning. एक अचानक आकाश में इतनी तेज लाइटनिंग होती है, लाइट चमकती जैसे बिजली कैसे चमकती है वैसे आकाश में बिजली चमक रही थी. Illuminating the desolate submerged landscape. It means showing the empty flooded scene. इसका मतलब है कि पूरा फ्लडेड यानी बाढ़ जैसी पूरी सिचुएशन हो गई थी. इन दैट फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड डॉक्टर Subhendu Fukan saw a silhouette of something on the branch of the tree barely above the water level. तो उसी वक्त डॉक्टर सुबेंदु फुकेन ने क्या देखा? सिलहोटी मीन्स अ डार्क आउटलाइन और शेप ऑफ समथिंग व्हेन देयर इज समथिंग वेरी लिटिल. उन्होंने कुछ उनको किसी की चीज़ की परछाई दिखाई दी थी. तो उन्होंने क्या किया? ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री के मतलब पेड़ की जो डाल होती शाखा होती है उस पर देखा. बेयरली अबव द वाटर लेवल मतलब पानी के ऊपर देखा था. ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एज द वाटर. ऐसा लग रहा था जैसे पानी पे ही हो. ही कुडंट बिलीव हिज आइज. उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. टेक द बोट नियर द ट्री. तो उन्होंने कहा कि इस बोट को उस पेड़ के पास ले चलो. He shouted to his mate in the rescue boat. और वो अपनी बोट में बैठे थे और उन्होंने रेस्क्यू अपने जो मेट है उनके साथ में जो साथी थे उनको कहा कि इस बोट को उस पेड़ तक ले चलो. Sure enough, wedged gingerly between the tree trunk and a branch was a baby rhinoceros. और वहाँ जाकर देखा तो क्या देखा? वेज्ड जिंजरसली मतलब तंग जगह पर एक छोटा सा जो एनिमल है ट्री ट्रंक और ब्रांच के बीच में फंसा हुआ था. वो कौन था? बेबी राइनोसरस था. एक छोटा सा बेबी राइनोसरस जो ट्री ट्रंक और ब्रांच के बीच में फंसा हुआ था. तो द साउंड ऑफ द थंडर शूक द अर्थ एंड फ्यूरियस टाइड ऑलमोस्ट कैप्साइज द स्मॉल बोट. तो थंडर मीन्स आंधी के समय जो बिजली चमकती है. ओके, तो उसकी वजह से पूरा जैसे जैसे पूरी धरती हिल रही हो. एंड द फ्यूरियस टाइड और जैसे बहुत खतरनाक तूफान आया हो. मतलब फ्यूरियस यानी एंग्री गुस्से में जो तूफान आता है. ऑलमोस्ट कैप्साइज दैट स्मॉल बोट. कैप्साइज यानी किसी को स्थिर करना. पूरा बोट को उन्होंने चेंज कर दिया. His colleague studied the boat as Dr. Fukan reached out to the scared animal. तो उसके कलीग ने भी क्या किया? बोट को स्थिर किया. और फिर क्या किया? डॉक्टर फुकन ने रीच्ड आउट टू द स्कैर्ड एनिमल. वहाँ तक उस छोटे से एनिमल के पास वो चले गए. डरे हुए एनिमल के पास चले गए. यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ ही लिफ्टेड द काफ ऑफ द ट्री. और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस छोटे से काफ को उतारने के लिए ट्री के ऊपर से. ओके, तो डॉक्टर फुकन ने क्या किया? उस छोटे से बेबी राइनोसरस को उस पेड़ पे जो फंसा हुआ था उसको नीचे उतार लिया. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Just then the branch gave away and fell with a big splash into the water. उसी वक्त क्या हुआ? वो ब्रांच नीचे गिर गई. Fell to the pieces. टुकड़ों में नीचे गिर गई. And fell with a big splash. और जोरदार से आवाज़ आई और वो पानी में गिर गई.
इफ़ दे हैड बीन अ मिनट लेट, अगर वो 1 मिनट भी लेट हो जाते तो बेबी वुड हैव बिन वॉश्ड अवे इन द फ्लड्स, तो वो छोटा सा जो बेबी राइनोसरस है वो बाढ़ में चला जाता, पानी में डूब जाता। एज बिग ब्लॉब्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल अगेन, बिग ब्लॉब्स यानी जोरदार की बारिश फिर से आने लग गई। द डॉक्टर रैप द काफ इन हिज रेन कोट, उस डॉक्टर ने उस बेबी काफ को क्या किया, अपने रेन कोट में उसको ढक दिया, मतलब रेन कोट उड़ा दिया। एंड स्लोली स्टीयर द बोट बैक टू सेफ्टी, और अपनी बोट को सेफ्टी यानी सुरक्षित जगह लेकर चले गए। मूव द बोट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सुरक्षित जगह ले गए। द बेबी राइनोसरस वॉज लकी, अब वो राइनोसरस कितना लकी था कि डॉक्टर ने उसे बचा लिया। एवरी मॉनसून द माइटी ब्रह्मपुत्र स्वेल्स एंड सबमर्जेस काजीरंगा नेशनल पार्क दैट लाइज इन इट्स फ्लड पेन, हर साल क्या होता है मॉनसून में ब्रह्मपुत्र में ऐसे ही फ्लड्स आते थे और काजीरंगा नेशनल पार्क में ये पानी चला जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लड आ जाता था। दिस ईयर द डायल्यूज वॉज मोर सीवियर बिकॉज ऑफ द रिलेंटलेस हैवी रेन्स, और इस बार जो ये बाढ़ थी वो बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि यहाँ पे एंडलेस मतलब नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। मोस्ट ऑफ द काजीरंगा वॉज अंडर वाटर, बहुत सारा जो काजीरंगा नेशनल पार्क था वो पानी के अंदर ही था। एंड 100 ऑफ एनिमल हैड बीन वॉश्ड अवे, और बहुत सारे एनिमल्स तो पानी में ही बहकर चले गए। एंड ट्राइंग टू एस्केप टू हायर लैंड, एंड अमोंग देम कुड पॉसिबली हैव बीन द मदर ऑफ दिस राइनो काफ, और उसमें से शायद इस छोटे से बेबी की जो मदर भी शायद उसमें हो सकती है। सो डॉक्टर फुकान अ वेटेरिनरियन, डॉक्टर फुकान कौन है, एक वेटेरिनरियन है। वेटेरिनरियन कौन होता है, पर्सन हु ट्रीट्स एनिमल्स दैट आर सिक, जो पर्सन होता है मतलब क्या करता है वो एनिमल्स को ट्रीट करता है, मतलब एनिमल्स का जो ये डॉक्टर होता है, ठीक है, जो बीमार होते हैं इंजर्ड होते हैं तो उनकी ये इलाज करते हैं, कौन, वेटेरिनरी एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं। सो ही हैड कम फ्रॉम आसाम्स अदर नेवेलोन नेशनल पार्क के वहाँ से आए हुए हैं मानस टू हेल्प इन द रेस्क्यू ऑपरेशन, और यहाँ पे एनिमल्स की हेल्प करने आए हैं। बैक एट द कैंप ही अटेंडेड टू द राइनो काफ, फिर वापस कैंप में जाकर उन्होंने राइनो काफ को अटेंड किया। द इंजरीज वॉज नॉट ग्रेव, तो उस पर जो चोट थी वो ज़्यादा सीरियस नहीं थी, बट द काफ नीडेड क्लोज मॉनिटरिंग फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, लेकिन काफ को बहुत ही ज़्यादा 48 आवर्स तक को उसको मतलब देखना ज़रूरी था। मॉनिटरिंग यानी व्हेन वी मॉनिटर समथिंग और समवन वी कीप अ क्लोज वॉच, मतलब पूरी उस पर नज़र रखनी चाहिए, कड़ी नज़र रखनी थी उस छोटे से बेबी काफ पे। कमिंग टू द डिसीजन, फुकान सॉर्ट द नेसेसरी परमिशंस एंड टुक राइनो टू विथ हिम टू मानस, तो डॉक्टर फुकान ने क्या किया, फॉरेस्ट एनिमल्स मतलब जो नेसेसरी परमिशंस ले ली, जो भी परमिशन होती है वहाँ से परमिशन ले ली, और वो अपने साथ उसको लेकर चले गए, मानस लेके चले गए। हिज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे थे डॉक्टर फुकान के, अर्नब एंड राधिका। दे केम रनिंग आउट व्हेन देयर फादर गॉट होम, और जब उसके फादर घर पर जाते हैं तो वो बच्चे उसको देखते हैं। एंड स्क्वील्ड एंड डिलाइट टू सी द काफ, और ज़ोर से चिल्ला उठते हैं खुशी के मारे उस छोटे से बेबी काफ राइनोसरस को देखकर। अर्नब वॉज 10 एंड राधिका वॉज 5 ईयर्स ओल्ड, अर्नब 10 ईयर्स का था और राधिका 5 ईयर्स की थी। दे हैड ग्रोन अप सराउंडेड बाय द एनिमल्स, और वो जो बड़े बच्चे हैं वो एनिमल्स के बीच में ही बड़े हुए हैं। एंड वर वेरी कंफर्टेबल विद दैम, और वो उनको उस बेबी राइनोसरस से भी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, वो आराम से वहाँ रह पा रहे थे। द बेबी राइनो लुक्ड एट दैम विद हिज लिटिल बटन आइज, बेबी राइनो ने उनको अपनी छोटी सी बटन जैसी आँखों से देखा। इमाम मोरम लॉग, ही इज सो क्यूट, लुक एट दिस पॉइंटेड ईयर्स, सेड राधिका, राधिका ने देखा कहा कि देखो इसके ईयर्स कितने पॉइंटेड हैं। एंड दिस लिटिल बम्प ऑन द नोज एडेड अर्नब,
अर्नब ने कहा कि और देखो इसकी नोज़ के ऊपर एक छोटा सा बम्प है। दैट्स वेयर द हॉर्न विल ग्रो, द फादर टोल्ड देम। तो फादर ने कहा कि हाँ यहीं पे इसी नोज़ पे तो इसका हॉर्न ग्रो होगा। ही इज़ आफ्टर ऑल अ ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस। तो वो कहते हैं ये तो आखिर में दुनिया का क्या है, ये ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस है, वन हॉर्न वाला राइनोसरस है ये। तो डॉक्टर फुकान took the calf to the stabilization center where he was to be monitored. Stabilization center क्या होता है? Place where स्टेबलाइजेशन सेंटर क्या होता है? प्लेस वेयर सिक और इंजर्ड एनिमल्स आर ट्रीटेड सो दे कीप रिकवर एंड कीप वेल। ऐसी जगह जहाँ पे जो घायल एनिमल्स होते हैं वहाँ उनका इलाज होता है। तो डॉक्टर फुकान भी क्या करते हैं, उस काफ को स्टेबलाइजेशन सेंटर ले जाते हैं, वहाँ पे उसकी देखरेख की जाती थी और उसका इलाज किया गया। ही रिटर्न होम इन द इवनिंग लुकिंग वेरी वरिड। वो शाम को जब घर पहुंचते हैं तो बहुत वरीड होते हैं, चिंतित होते हैं। व्हाट इज़ द मैटर ड्यूटा, अर्नब आस्क हिम, इज इट समथिंग अबाउट द राइनो। तो ड्यूटा होता है द टर्म यूज फॉर वंस फादर इन एसामीज। एसामीज में फादर को ड्यूटा भी कह सकते हैं। तो वो लड़का अर्नब उसको पूछता है अपनी फादर को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कुछ राइनो के बारे में है क्या। So he said, no, no, nothing. He needs time to adjust, that's all, replied his father. तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस राइनो को थोड़ा सा टाइम चाहिए एडजस्ट होने के लिए। बट डॉक्टर फुकॉन वॉज एक्चुअली वेरी वरीड अबाउट द राइनो। लेकिन राइनो जो डॉक्टर फुकॉन जो है वो बहुत चिंतित थे राइनो के लिए। द बेबी वॉज ट्रॉमेटाइज यानी इन सीवियर शॉक एंड पेन। बहुत ही वो डरा हुआ था, डर और शॉक भी था, ठीक है, और दर्द भी था उसे, और वो दुखी भी था, शॉक भी था, क्योंकि अचानक ऐसा तूफान आ गया जिसकी वजह से वो उसकी मदर उससे जुदा हो गई। ही वॉज जस्ट अ फ्यू वीक्स ओल्ड, और वो बहुत सिर्फ कुछ ही हफ्तों पहले ही हुआ था। ऑन दैन प्रोबेबली मिस्ड हिज मदर, और उसने अपनी मदर को भी मिस कर दिया। ही हैड टू बी फेड एवरी 3 आवर्स, और उसे हर 3 घंटे उसे खिलाना पड़ता था। बट गिविंग हिम अ बॉटल ऑफ अ मिल्क हैड बीन अ स्ट्रगल, लेकिन उसे दूध की बॉटल पिला देना, उसे पिलाना बहुत ही मुश्किल काम था। So he had not stirred from his place the whole day, despite their best efforts to get him up and about. तो इतना कोशिश करने के बाद भी वो पूरे दिन एक ही जगह पे बैठा रहा और बिल्कुल हिला भी नहीं। और द डॉक्टर न्यू दैट इफ़ दिस वेंट ऑन द बेबी वुड नॉट सर्वाइव टू लॉन्ग। और डॉक्टर को पता था अगर बहुत दिन तक अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बेबी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, ये मर सकता है। सो अप एंड अबाउट मीन्स वेल इनफ टू मूव ईट एंड रन। मतलब हिलना डुलना खाना पीना, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा था। सो द नेक्स्ट डे आफ्टर स्कूल राधिका एंड द अर्नब वेंट टू सी द राइनो काफ। तो दूसरे दिन क्या होता है, अर्नब और राधिका स्कूल से जब वापस आते हैं तो वो राइनो काफ को देखते हैं, वो उनके पास चले जाते हैं। ही वॉज लाइंग डाउन इन अ कॉर्नर ऑफ द ओपन एनक्लोजर। तो वो वहाँ पे कहाँ बैठा था, बाहर ओपन एनक्लोजर यानी खुली जगह में बैठा था। प्लेस वेयर एन एनिमल इज कैप्ड विदाउट अ केज। ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल को बिना केज के, बिना पिंजरे रखा जाता है। सो दे वर टोल्ड दैट देयर फादर वॉज आउट ऑन वर्क। उनको कहा गया कि उसके फादर तो बाहर गए हैं काम के लिए, बट एक्सपेक्टेड बैक सून, लेकिन वो जल्दी आ जाएंगे। सिंस ही हैड फॉरबीडन द चिल्ड्रन फ्रॉम एवर अप्रोचिंग वाइल्ड एनिमल्स ऑन देयर ओन, दे मूव्ड अ लिटिल अवे टू वेट फॉर हिम। और फिर भी उनके पिता ने क्या कहा था, थोड़ा सा दूर रहने के लिए कहा था वाइल्ड एनिमल से। दे मूव्ड अ लिटिल अवे टू वेट फॉर हिम। वो कुछ देर तक तो उनके लिए वेट भी किया। अर्नब वॉज लर्निंग टू प्ले द फ्लूट एंड ऑलवेज कैरिड इट विथ हिम। अर्नब क्या कर रहा था, फ्लूट सीख रहा था एंड और हमेशा उसके साथ रखता था वो। ही स्टार्टेड टू प्ले अ न्यू ट्यून ही हैड लर्नड इन अ म्यूजिक क्लास दैट डे। तो उस दिन क्या किया उसने, वही ट्यून जो अपनी म्यूजिक क्लास से जो सीख के आया था वही ट्यून उसने बजाई। He played well, each note in a place, the tone bright, the pitches rising. तो वही ट्यून उसने उस दिन बजाई अपनी फ्लूट से। द लाइवली फोक ट्यून गॉट राधिका डांसिंग एंड ट्वर्लिंग अराउंड हर ब्रदर। तो उस वो ट्यून इतनी अच्छी थी कि राधिका तो डांस करने लग गई और उसके चारों तरफ घूमने लग गई। अर्नब हैड क्लोज हिज आइज एंड वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द म्यूजिक।
तो अर्नब ने तो अपनी आइज़ बंद करके और सिर्फ म्यूज़िक पे ही ध्यान दे रहा था। When he felt Radhika clutch his arm and shake him, ये स्टॉप प्लेइंग एंड ओपन हिज हाइड। फिर राधिका ने क्या किया, उसको उसके कंधों को ज़ोर से पकड़ लिया और वो हिला रही थी उसको। ही स्टॉप्ड एंड प्लेइंग एंड ओपन हिज आइज। और उसने क्या किया, ये फ्लूट बजाना बंद किया और उसकी आंखें उसने ओपन की, आइज़ खोलकर उसने देखा। द बेबी राइनो वॉज स्टैंडिंग जस्ट अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम देम। उन्होंने क्या देखा कि बेबी राइनो तो कुछ ही दूरी पर उनसे दूर था। इक्वली सरप्राइज द राइनो मूव्ड बैक अ फ्यू पेस। और वो दोनों ये देखकर सरप्राइज हो गए कि राइनो मूव्ड बैक अ फ्यू पेस। राइनो थोड़ा सा मूव होके आ रहा था, रेडी टू गो बैक टू इट्स। यस, इक्वली सरप्राइज द राइनो मूव बैक अ फ्यू पेजेस। दोनों सरप्राइज हो गए तो राइनो ने क्या किया कि राइनो थोड़ा सा वापस हटने लग गया, रेडी टू गो बैक टू इट्स कॉर्नर, वापस जाने की कोशिश ही कर रहा था। तो तभी राधिका ने कहा प्ले इट अगेन, प्ले इट अगेन। वो राधिका ने कहा कि फिर से बजाओ, फिर से बजाओ। अर्नब पुट द फ्लूट टू हिज लिप्स एंड प्लेड द सेम ट्यून अगेन। अर्नब ने फिर से वो उस फ्लूट को अपने लिप्स पे रखा और सेम ट्यून बजाया। द काफ स्लोली केम नियर देम। और वो काफ जो राइनोसरस है वो धीरे धीरे उनके पास आता है। बॉबिंग हिज हैड यानी मूविंग हिज हैड अप एंड डाउन, अपने सर को ऊपर नीचे हिलाना। एज स्क्वीलिंग एज इफ एंजॉइंग द म्यूजिक, और ऐसा लग रहा था जैसे वो उस म्यूजिक उसे बहुत पसंद आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। राधिका स्ट्रोक द राइनोस बैक। राधिका ने राइनो के पीछे, राइनो के बैक के ऊपर उसे हाथ फेरा, उसे सहलाया। डॉक्टर फुकैन हैड रिटर्न अ फ्यू मिनट्स अर्लियर। तो डॉक्टर फुकैन भी वहाँ पे कुछ मिनट्स पहले ही वहीं पे पहुँच गए। एंड वॉज वॉचिंग द सीन इन अमेजमेंट, और वो इस सीन को बहुत ही अमेजमेंट से देख रहे थे। एंड इट वॉज ट्रू दैट एनिमल्स रिस्पॉन्डेड टू म्यूज़िक, और ये एक सही बात है कि एनिमल्स को भी म्यूज़िक पसंद है, रिएक्ट करते हैं। नॉट जस्ट कैट्स एंड डॉग्स बट इवन अ बिग एनिमल्स लाइक हॉर्स कैंटर टू म्यूजिक। मतलब कैट्स और डॉग्स ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े एनिमल जैसे हॉर्सेस भी है ना, म्यूजिक की तरफ आकर्षित होते हैं और मध्यम गति से दौड़ते हैं। एंड एलिफेंट्स कुड इवन प्ले सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स, और एलिफेंट्स तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा सकते हैं। बट ही वॉज श्योर देयर हैड बीन नो प्रीवियस स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन द राइनोसरस। लेकिन ये श्योर है कि पहले ऐसी कोई है ना राइनोसरस के ऊपर कोई स्टडी नहीं की गई थी कि उनके ये म्यूज़िक का क्या असर होता है उनके ऊपर। ओके, तो ऐसी कोई स्टडी नहीं की गई थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। Then again, it was possible that they could respond to music as a rhino hearing is quite sharp and they make a variety of sounds themselves. अब ये पॉसिबल हो गया था कि वो जो राइनोसरस है उसकी जो सुनने की जो शक्ति है वो क्वाइट शार्प है और सुन सकते हैं। और इट कुड बी दैट राइनोस काफ वो स्पेशल, या राइनो काफ वो स्पेशल था। ड्यूटा क्राइड राधिका नोटिसिंग हर फादर। You know what had just happened now? Arnav was playing his flute and I was dancing. तो cried राधिका नोटिसिंग हर फादर। तो वो कहते हैं कि अभी अर्नब है ना फ्लूट प्ले कर रहा था और मैं डांस कर रही थी। एंड बेबी राइनो केम क्लोज टू अस, और बेबी राइनो हमारे पास आ गया। इजंट इट ग्रेट, जस्ट लाइक अ पाइट पेपर स्टोरी। तो इट इज़ मोर फंटास्टिक दैन द स्टोरी। ये तो स्टोरी से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। आफ्टर ऑल राइनोज आर मच बिगर देन द माइस। वो कहते हैं कि जो राइनोसरस है वो माइस से भी बहुत बड़े होते हैं। रिप्लाइड द डेज डॉक्टर। तो डॉक्टर ऐसा कहते हैं। दैट वॉज वेन द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू नेम द काव बाही। और उन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम इस बेबी राइनो का नाम बाही रखेंगे, विच मीन बम्बू फ्लूट इन द आसामीज, जिसका मतलब होता है कि बम्बू फ्लूट आसामीज में। डॉक्टर फुकन रियलाइज देयर वॉज नाउ अ वे टू गेट बाही बैक टू नॉर्मल। अब डॉक्टर फुकन को रियलाइज़ हो गया कि अब हमारे पास एक तरीका है बाही को वापस नॉर्मल करने का। अर्नब एंड राधिका वर ओनली टू एक्साइटेड टू हेल्प। अर्नब और राधिका भी बहुत एक्साइटेड थे हेल्प करने के लिए। अर्नब प्लेड द फ्लूट फॉर बाही एवरी डे। अर्नब अब हर रोज़ उसके लिए फ्लूट बजाता था। राधिका हेल्प टू फीड द काव। राधिका उसे हर रोज़ खाना खिलाती थी। सून द बेबी राइनो केम रनिंग टू अर्नब एवरी टाइम ही लर्न द फ्लूट।
और ऐसा करते करते बेबी राइनो हमेशा अर्नब के पास आ जाता है जब भी वो फ्लूट बजाता। एंड लाइक राधिका वेंट राउंड एंड राउंड एज इफ डांसिंग टू द टिन। और राधिका हमेशा की तरह उसके आसपास डांस करती रहती थी, उसके चारों तरफ घूमती रहती थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन। ओके, थैंक यू।